हाँ जी, एक चीज समझ लो पहले कि इनमें क्या फर्क है। आओ जरा, वॉट सेकंड है ना, और कौन कौन सी चीजें थी, वॉट आर एक जगह आया था और एक आया था किलो वॉट आर। हाँ जी, क्या फर्क है बताओ, बोले जल्दी। क्या सेम चीज है या कुछ अलग है, या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बता दो पहले। तुम्हें पता है वाट और जो किलो वॉट है ये किसके लिए यूज हो रहे हैं। हाँ जी, वॉट या फिर किलो वॉट किसकी एसआई यूनिट या यूनिट है, पावर। और घंटे और सेकंड किसकी है, टाइम की। तो बताना जरा, पावर इनटू टाइम क्या है, एनर्जी। इसका मतलब मैम अगर कहीं भी किसी भी चीज के साथ ये चीजें लिखी होगी ना, कहीं पे लिखा होगा वॉट सेकंड, वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं पर लिखा होगा वॉट आर, वो भी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं पर लिखा होगा किलो वॉट आर, ये भी क्या है सारे, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनर्जी को। और वॉट सेकंड ही क्या कहलाता है, जूल, एसआई यूनिट है ना। जूल एनर्जी की एसआई यूनिट है, वॉट पावर की एसआई यूनिट है, सेकंड टाइम की एसआई यूनिट है। तो कहीं कहीं पर अगर ऐसे दिया होगा वॉट सेक आर तो कन्वर्ट कर लेना, कहीं पे ऐसे दिया होगा किलो वॉट आर, या तो आंसर इसी में सॉल्व कर देना, नहीं तो आंसर को वॉट और सेकंड में ले जाना चेंज करके वैल्यू। कल तुमने एक डेरिवेशन किया था कि कितने जूल के बराबर होता है। हाँ जी, आओ जरा इधर, किसी किसी को शायद समझ नहीं आया था, इधर आओ। किलो वॉट आर को किस में लेके जाना है, जूल में, और जूल किसके बराबर है, वॉट सेकंड के, बताना जरा। हाँ जी प्रणव, इधर देखो जरा, अगर मुझे किलो वॉट को वॉट में लेके जाना है तो क्या करूं मैं, ये क्या मतलब है इस चीज का, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 किलो वॉट आर, मुझे इस 1 किलो वॉट आर को वॉट सेकंड में लेके जाना है क्योंकि मुझे जूल में चाहिए आंसर। तो बताओ जरा, 1 किलो वॉट कितने वॉट के बराबर है, 1000। 1 घंटे में कितनी सेकंड है, इस घंटे को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है, कितनी, 3600 सेकंड। तो वॉट सेकंड आ गया ना इधर, इसका मतलब ये क्या आ गया है, ये आ गया जूल। और तो इन सबको क्या करो, इन सबको मैम कर लो मल्टीप्लाई, क्या ही दिक्कत आ रही है। कितना आज आ गया था, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो बस ये है हल्का फुल्का सा डेरिवेशन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो अभी आंसर सॉल्व करेंगे तो एक ही उसमें लेके आना। आओ जरा क्वेश्चन करो जल्दी, प्लीज थोड़ा सीरियसली करना, क्योंकि आज मैंने तुम्हें 15-20 क्वेश्चन करवाने हैं, सारे सवाल अच्छे हैं, सारे किसी ना किसी तरीके से बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। और कल बस लास्ट लेक्चर इसका, कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक फ्यूज, फिर चैप्टर हो जाएगा खत्म, और थोड़े से रेटिंग के क्वेश्चंस कर लेंगे कल ही। और नेक्स्ट चैप्टर अवर एनवायरमेंट स्टार्ट करेंगे। अवर एनवायरमेंट के बाद करेंगे हम हेरिडिटी, हेरिडिटी के बाद हम करेंगे कार्बन कर लेते हैं, या तो बड़ा चैप्टर है कार्बन वाला भी, या फिर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म छोटा सा ही है, वो तो हफ्ते 10 दिन की कहानी है, उससे भी कम, 8-9 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी नहीं है, पहले बड़ा हुआ करता था। मैग्नेटिज्म चैप्टर पहले बहुत बड़ा था, जनरेटर था, मोटर था, सब कट गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी हुआ करता था कोर्स में, मतलब जितना चैप्टर बचा है ना उससे ज्यादा कट गया है। तो तुम्हारे लिए तो अच्छी बात है बहुत ही, तो ये करो जल्दी सी बात पे। क्वेश्चन में दे रखा है कि इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, उसकी रेटिंग इतनी है, कितनी, 400 वॉट पावर को कंज्यूम करता है 8 घंटे डेली, डेली यूज करते हैं 8 घंटे के लिए। वो ये कह रहा है कि एनर्जी की कॉस्ट क्या होगी अगर इसी रेफ्रिजरेटर को 30 दिन के लिए यूज किया जाए, और एक यूनिट जो है वो कितने की है, 3 रुपए की है कॉस्ट। एक यूनिट या 1 किलोवाट आवर की जो कॉस्ट है वो दे रखी है तुम्हें 3 रुपए। सॉल्व करो जरा कि इसका बिजली का बिल इसका कितना आएगा, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ये, उस बिजली का बिल कितना आएगा। जल्दी, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी का सवाल है, पेज नंबर में बता देती हूँ, बस पेज नंबर डाल लो और करो सॉल्व। 191 191 करो जल्दी फटाफट, हाथ पैर चलाओ और आंसर बताओ। हाँ जी विनायक कर लो, इधर उधर कहाँ झांकी चल रही है, क्या धनंजय ने कुछ जवाब दिया है, आप भी अपने विचार व्यक्त करो। क्या पावर, हाँ जी करिए सॉल्व, क्या हुआ,
क्या निकालना है? किलोवाट आवर सॉल्व करना है, एनर्जी निकालनी है। पहले टोटल एनर्जी निकलो कितनी। हाँ जी, पावर कितनी है रेफ्रिजरेटर की? 400 वॉट है। ठीक है जी, लिख लो। इसको किलोवाट में ले आओ। क्यों? क्योंकि मैम किलोवाट आवर निकालना है, यूनिट निकालनी है। कितना आ जाएगा? 0.4 किलोवाट। इतनी पावर कंज्यूम कर रहा है ये। अब एक दिन में निकाल लो। हाँ जी, निकालो। एनर्जी सिस्टमैटिकली करना पड़ेगा पेपर में। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे। बताओ जरा, एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? बोले जल्दी। एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? कैसे निकालोगे? पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम। पावर कितनी है? 0.4 किलोवाट। कितने घंटे के लिए यूज कर रहे हैं? 8 घंटे के लिए। कितना आंसर आ रहा है? 3.2 किलोवाट आवर। आ रहा है कि नहीं? है ना? इतना आ गया। कितनी एनर्जी आ गई एक दिन की? अब एनर्जी कंज्यूम निकालो 30 दिन में। लिखो, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। बताओ जरा कितनी हो जाएगी? कुछ नहीं मैम, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कितनी हो जाएगी? हाँ जी, कितना आ गया? 96 किलोवाट आवर। बस, कुछ करना ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितनी दी हुई है? 3 रुपए। कितना आंसर आ रहा है? बस आंसर आ जाएगा फिर तो। लेकिन लिखना स्टेप बाय स्टेप है, बस लिखने का ध्यान रखना कि 3 नंबर में आएगा। कहीं भी छोटी मोटी गलती कर दोगे। जनरली वैसे एक गैजेट नहीं देगा, वो कई सारे देगा। मेरे पास है एक सवाल ऐसा, कई सारे हैं। 3 पंखे, 2 बल्ब, एक रेफ्रिजरेटर, एक गीजर चला दो इतने इतने घंटों के लिए, अलग अलग के लिए, फिर निकालो। ठीक है, तो इसके बाद वही सवाल करते हैं पहले। चलो, हाँ जी, जल्दी सॉल्व कर रही है। इसके बाद क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट या फिर 1 किलोवाट आवर कितने रुपए? 3 रुपए। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 96 की। कॉस्ट ऑफ 96 यूनिट है ना, तो बस सॉल्व कर लो। 288 हो गया। कुछ करना ही नहीं था। अब इसे सॉल्व करो जरा, देखो जरा कहाँ है वो सवाल तुम्हारा। पहले सवाल नोट कर लेना, ये वाला कर लो इसके बाद, क्योंकि अभी ताजा ताजा एनर्जी। करो जल्दी। हाँ जी, एक रूम है जिसमें 2 ट्यूबलाइट है, एक पंखा है, एक टीवी है। एक ट्यूबलाइट जो है वो 40 वॉट पावर कंज्यूम करता है। फैन जो है वो 80 वॉट, टीवी 60 वॉट। और ये दे रखा है कि जो ट्यूबलाइट है वो 5 घंटे के लिए चलती है, फैन जो है वो 12 घंटे, और टीवी जो है वो 8 घंटे के लिए चलता है डेली। तुम्हें ये बताना है कि अगर एक यूनिट की कॉस्ट है 3.10 रुपीज, तो 30 दिन में कितना बिजली का बिल आएगा? क्वेश्चन लिख लो फटाफट और सॉल्व कर दो। तो ऐसा भी आ जाता है कई बार कि बहुत सारे गैजेट्स दिए होते हैं कहीं अलग अलग घंटों के लिए, और सॉल्व करना होता है। करिए जल्दी। धनंजय, क्या हो रहा है ये? A room has 2 tube lights, a fan and a TV. Each tube light draws 40 watt, comma, the fan draws 80 watt and the TV draws 60 watt. On the average, the tube light are kept on for 5 hours, the fan for 12 hours and the TV for 8 hours every day. The rate for electrical energy is rupees 3.10 per kilowatt hour. Calculate the cost of electricity used in this room for 30 days a month. कर लो, सो कैलकुलेशन ठीक करना, ये नहीं कि इधर उधर से कुछ भी गलत मलत करके बैठे हैं। फटाफट जल्दी कर लो।
और स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली करना, ठीक है। कोई जल्दीबाजी नहीं है कि ऐसे ही बस कैलकुलेट करके दे दिया। लिखोगे कैसे पेपर में, वो लिखना है। एक सवाल कर लो ऐसा लेंदी वाला कि भाई हाँ ऐसे ऐसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व, बस बात खत्म। इतना तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि बहुत बार बहुत सारे सवाल करने की जरूरत है। एक कर लो बस कि कैसे सॉल्व करेंगे मैम, लिखेंगे कैसे इसको। एनर्जी कंज्यूम किस में निकालोगे, पावर को यूज करके, किलोवाट आवर में। वो सॉल्व कर लो पहले सबके लिए। करो जल्दी। पार्थ हो गया, कितना है? डेसिमल इधर उधर कर दिया है, चेक कर। लग रहा था ना, ठीक कर ले फिर, करो जल्दी। लग रहा है तुझे इतनी सारी चीजें इतने घंटों के लिए चला के 17 रुपये बिल आएगा। अपना बिल अपने हाथ में, एक और खिसका दे डेसिमल, 1 पॉइंट कर दे। आ गया, कितना है? 162। कहीं गड़बड़ करी है छोटी सी। करो जल्दी सॉल्व, तुम्हारा छूटेगा नहीं तो पक्का। करो करो। मैं समझ गई कहाँ गलती करी होगी तुमने। एक गड़बड़ कर दी है तुमने, मैं समझ गई कहाँ करी होगी। ट्यूबलाइट कितनी है? बस वहीं गड़बड़ करी है, तभी ऐसा आंसर आ रहा है, इतना आसपास वाला। तुमने वही गड़बड़ करी है, बस तेरा ठीक है। डेसिमल पता चल गया ना कहाँ खिसकेगा, बस। भाई ऋषभ करो, फिर मत कहना कि मैम रुक जाओ। करो जल्दी। देखो पार्थ ने सॉल्व भी कर लिया। हाँ ये पता यही किया होगा। सबको जोड़ के चाहे मल्टीप्लाई कर लो 30 से, है बेटा? बेटा किया कैसे है तो बता। सॉल्व कुछ करा नहीं है, सीधा आंसर, सीधा आंसर नहीं लिखना ना। हाँ जी, पहली चीज क्या दी हुई है? ट्यूबलाइट।
कितना वॉट है? 40 किलोवाट में कन्वर्ट कर दो। और कितनी ट्यूबलाइट है वो मैं यही मल्टीप्लाई कर रही हूं, 2 ट्यूबलाइट है ना, तो वो डबल करना ही पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, कितने आवर्स के लिए यूज कर रहे हैं वो भी यही मल्टीप्लाई कर लो, बात खत्म। क्या रहने दो, भी थोड़ी देर में कर लेना उसको। बहुत अच्छी बात है बेटा, आ गया तो ठीक है। 40 वॉट को चेक कर लेना, भी किलोवाट में कन्वर्ट करो। कितनी ट्यूबलाइट है? 2, या इतना आ जाएगा? हाँ जी। फिर दूसरी चीज क्या दी हुई है? फैन 80। कितने फैन है? एक ही फैन है। हाँ जी। तीसरी चीज क्या है? जोड़ लो जरा, कितने किलोवाट आ रही है एनर्जी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा तुम्हें? इनके आर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी तुम्हारे पास क्या आ गई है? तुम्हारे पास सिर्फ आ गई है पावर। तो पहले पावर लिख लो, या चाहे क्या कर सकते हो, साथ के साथ एनर्जी भी सॉल्व कर लो। हाँ जी, बताना जरा कितने घंटों के लिए ऑपरेट कर रहे हैं इसको? 5 आवर्स के लिए। तो इसमें 5 मल्टीप्लाई करो। इसको कितने आवर्स के लिए ऑपरेट कर रहे हैं? 12। और इनको कितने आवर्स के लिए ऑपरेट कर रहे हैं? 8। सॉल्व करो। फिर यहां पर जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा किलोवाट आवर में। भाई चुप हो जाओगे? ए दोस्ती यारी, ठंड रखो। काम करो बेटे, काम करो, जल्दी करिए, जल्दी। हाँ बेटा देखती हूँ, हाँ यही आ रहा है। आ गया, बहुत अच्छी बात है। करो जल्दी। आज नहीं है बेटा। हाँ जी, देखना इतना किलोवाट आ रही है क्या एनर्जी? पहले वाले की 2 पंखों की कितनी आ रही है? 0.80। फिर कितनी आ रही है? 0.96। और फिर इसकी कितनी आ रही है टीवी की? 0.48 किलोवाट आ रही। इतनी आ रही है क्या? आ रही है इतनी? अब जोड़ लो। ये अलग अलग एनर्जी हो गई। अब तुम निकाल लो टोटल एनर्जी इन अ डे। पहले पावर निकाल लो, फिर घंटों को मल्टीप्लाई करके एनर्जी निकाल लो। टोटल एनर्जी यूज्ड इन 1 डे बताओ कितनी आ जाएगी? जोड़ना जरा, क्या क्या आ रहा है? 0.80, 0.96 और 0.48। बताओ कितना आ रहा है ऐड करके? किसमें बेटा? 2 पंखे है ना, 2 है ना, 2 ट्यूबलाइट है, 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 2 ट्यूबलाइट है, 2 से मल्टीप्लाई करो। नंबर ऑफ ट्यूबलाइट्स 2 है। जितने गैजेट यूज कर रहे हो उसको तो नंबर लोगे ना। यहाँ क्या किया तुमने? 80/1000 करो। ये इंटू 5 क्यों किया है? अच्छा तुमने एनर्जी निकाल दी सीधे। इसमें 2 को मल्टीप्लाई करो, करो मल्टीप्लाई 2 से। हाँ जी, कितनी एनर्जी आई है एक दिन में टोटल? 1 पॉइंट। हाँ जी, करो सॉल्व आगे। तो पहला स्टेप मैंने तुम्हें बता दिया क्या करना है। पावर निकाल लो किलोवाट में, फिर एनर्जी में कन्वर्ट कर लो उसको किलोवाट आवर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, भाई 2 चीजें यूज कर रही हैं, सेम पावर कंज्यूम कर रही है, तो तुम्हें मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना। 2 गैजेट है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल एनर्जी निकाल लो कितनी यूज कर रहे हो एक दिन में। करो सॉल्व आगे खुद से, फिर मैं कर दूंगी नहीं तो यहाँ पे। किस किस का आ गया? 171। देखो कितना आ रहा है? 171 ही आ रहा है ना। हाँ 171 पॉइंट कितना आ रहा है आगे? 12। हाँ 120। करो जल्दी।
हाँ जी, हो गया सबका? करिए जल्दी। अच्छा, ट्यूबलाइट का तो 40 दे रखा है ना? तुम्हारा इतना ही आ रहा है यहाँ पे? है ना? हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे 80 कर दिया शायद। ठीक तो आ रहा है। 2 ट्यूबलाइट, 1 मिनट रुक जाओ। 2 ट्यूबलाइट है कि नहीं है? कहाँ दे रखा है? इतना ही आ रहा है, फिर इसको तुमने टाइम कितने घंटों के लिए यूज कर रहे हैं? इतना आएगा ना? 5 घंटों के लिए यूज कर रहे हो, इतना आ जाएगा। दूसरे वाला कितना आ रहा है? इतना आ रहा होगा ना? एक दिन में इतना आ रहा है ना, 1.84 किलोवाट आवर। और टोटल एनर्जी 30 डेज में कितनी आ रही है? थर्टी डेज में कितनी आएगी? मल्टीप्लाई कर लो, कितनी आ गई बताओ। हाँ जी, सॉल्व करो। और 1 यूनिट कितने पैसे की है? ₹3.10। कॉस्ट ऑफ कितनी यूनिट्स आ रही हैं? मल्टीप्लाई कर दो उसमें। हंस क्यों रहे हो? हंसने पे बड़ा ध्यान है। हाँ, करो करो सॉल्व। हाँ जी, किस किस का हो गया ये क्वेश्चन? रेज योर हैंड्स। भाई रेज योर हैंड, थोड़े से ऊपर कर लो हाथ। ये कैसे हाथ हैं यहाँ जो अटके हुए हैं? मरोगे? क्वेश्चन ही गलत लिख लिया गया, उसी में करेक्ट कर ले मेरे भाई। हाँ जी, दीक्षा आ गया आंसर? कितना आ रहा है? 17। तुम्हारा कितना आ रहा है? 171। हाँ हाँ, बस 171 तक पहुंच जाओ आंसर पे, फिर ठीक है, बाकी कुछ भी हो। क्या? क्या नहीं पूछा? तूने खुद ही बता दिया था मेरा 171 आ रहा है। हाँ जी। कितनी यूनिट आ रही है टोटल? कर लो सॉल्व जल्दी, चिक चिक मत करो। है 55 पॉइंट, मल्टीप्लाई कर दो बस इसमें। कितना बिल आ रहा है? आगे जो मर्जी आए, आए बराबर ही आ रहा होगा सबका, 171.12। तो ऐसा सवाल आएगा तो किस चीज का ध्यान रखना है? बस ये चीज ध्यान रखनी है कि कोई गैजेट के नंबर कितना दे देगा। फैन दे देगा, 3 पंखे चल रहे हैं एक कमरे में, 4 पंखे चल रहे हैं एक कमरे में, 8 ट्यूबलाइट चल रही हैं, तो उसको याद रखना है कि हाँ जी इसकी पावर को मैं इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर को। ठीक है, हो गया? हाँ जी, डन। आकांक्षी आ गया? हाँ जी, चलो भी ये करो सवाल जल्दी। तो एक सवाल ऐसा कर लिया, एक सिंपल वाला कर लिया कि एक गैजेट आए कई घंटों के लिए तो कैसे सॉल्व करना है, और बहुत सारे आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। हाँ जी, ये बताओ वो कौन सी चीज है? व्हाट डिटरमिन्स द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट? एनर्जी किस रेट पे, किस दर से ट्रांसफर होगी सर्किट में, दी जाएगी, कौन डिसाइड करता है? पावर।
इलेक्ट्रिक पावर, ये सॉल्व करो न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी का ये पेज नंबर बता रही हूँ, पेज बस नोट मत करना, और जल्दी जल्दी करो, तुम बातें बहुत कर रहे हो, काम कम कर रहे हो, करो जल्दी। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 volt line. Determine the power of the motor and energy consumed by it in 2 hours. ये बताना है कि मोटर की पावर कितनी है और मोटर ने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है 2 घंटे में। ये बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, कोई भी यूज कर लो, इच्छा इज ऑल योर्स। हाँ जी, एनर्जी के कौन कौन से फॉर्मूले हैं? वी क्यू, एनर्जी इज आई स्क्वायर आर टी, एनर्जी इज वी स्क्वायर अपॉन आर टी। एक क्या शर्त है फॉर्मूले के लिए कि वो सारी बातें पता होनी चाहिए इस पर्टिकुलर रजिस्टर के लिए या इस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए जो तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में। हाँ जी बताइए जल्दी, कौन सा लगाओगे? क्या क्या दे रखा है बोलो जल्दी। करंट दे रखा है तुम्हें और तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, सब कुछ नहीं दे रखा है। क्या सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं इन 2 चीजों से? कैसे? हिचकी सी क्यों आ रही है? कौन याद कर रहा है? ऐसे कहते हैं ना कोई याद कर रहा है, मुझे तो ऐसा लगता नहीं। हाँ जी, कौन सा फॉर्मूला यूज करें? पावर के फॉर्मूले बताना जरा, क्या बन जाएंगे? बोलिए जल्दी, कौन सा फॉर्मूला यूज करें? ये ठीक है, वीआई, वीआई यूज कर लो। तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है और तुम्हें करंट भी पता है, कितना आ जाएगा? 1100 वॉट। हाँ जी, एनर्जी कौन सा फॉर्मूला यूज कर लोगे? वीआईटी। वीआई कितना आ गया है? 1100। हाँ जी, 2 घंटों में कितनी सेकंड होती हैं? अच्छा, करो मल्टीप्लाई। और 2 घंटे दे रखे हैं, 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स और 2 घंटों में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 7200 सेकेंड्स। सॉल्व करो इसको जल्दी। काम कर लो काम। इतना जूल अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर लेके आओगे, 7.92 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। करा भी है? हाँ तभी, हाँ जी, इतना बड़ा हाँ जी उन्हीं का आता है। नहीं इसे कह रही हूँ मैं, तुम्हें तो कहा ही नहीं कुछ, तुम अपने पे क्यों ले रहे हो? हाँ जी ठीक है भाई, तुम कोई भी फॉर्मूला लगा लो। अच्छा ये बताना, इसमें आई स्क्वायर आर टी लगा सकते थे क्या? यस मैम। कैसे आरुष? आर सॉल्व करना पड़ता। आर कैसे सॉल्व करते? ओम्स लॉ लगा लेते, आर सॉल्व कर लेते। कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, बट जो चीज दी हुई है, जो कन्वीनियंट है, सबसे इजी है, उसको यूज कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, हो गया? हाँ जी ये करो जल्दी। अब मेरी बात सुनो, एक सुनो ध्यान से। तीन चीजों में आंसर निकालना है। एक आंसर निकालो किलो वॉट आवर में, एक आंसर निकालो वॉट आवर में, एक आंसर निकालो वॉट सेकंड में, यानी कि जूल में। जल्दी करो, करके बताओ जल्दी कैसे करोगे। क्वेश्चन नहीं करना, एनसीईआरटी का ही है, लिखना नहीं है क्वेश्चन, सीधा एनसीईआरटी लिखो 16th क्वेश्चन, फटाफट जल्दी। और बातें मत करो, बहुत सारे सवाल रह रहे हैं अभी, क्योंकि कल चैप्टर खत्म ही करना है और परसों अवर एनवायरमेंट स्टार्ट ही करना है। ठीक है, जल्दी करो। बस फ्यूज के थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे और थोड़े से पावर के कल, और बल्ब और वो पढ़ लेंगे बस। फ्यूज एक बार खत्म। फ्यूज वैसे नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, मैग्नेटिज्म में। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन ज्यादा एनर्जी यूज करेगा। एक 250 वॉट पे टीवी चल रहा है, एक टीवी सेट दे रखा है 250 वॉट, इतनी पावर है इसकी, और कितने टाइम के लिए कंज्यूम हो रही है पावर? ये 1 घंटे के लिए। एक दूसरी चीज दे रखी है टोस्टर, टोस्टर की पावर कितनी दे रखी है? 1200 वॉट,
और कितने टाइम के लिए ऑपरेट कर रहे हैं? 10 मिनट के लिए। सॉल्व करो जरा कि कौन ज्यादा एनर्जी को खर्च करेगा। विनायक क्या हुआ, क्यों स्माइल कर रहे हो बेटा? तो बेटा आवाजें बंद करवाओ। हाँ जी, एनर्जी कैसे निकलेगी? एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। करो सॉल्व, सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन आंसर ये देख लो, इनमें निकालना है। एक बार किलोवाट आवर में आंसर निकाल के मुझे दिखाओ, एक बार वॉट आवर में, एक बार वॉट सेकंड में। क्या क्या मिनट आवर में नहीं करनी आती? हाँ जी, डिवाइड किससे करते हैं? 60 से। ओके मैम, कर दिया आपको। ओके मैम। हाँ जी, जब भी मिनट्स को घंटों में डिवाइड करना हो तो 60 से डिवाइड कर देते हैं, है ना? हाँ, इसको नहीं पता था। तुम तो इंटेलिजेंट हो ना, तुमने तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करी है 9th में। मैं कर रखी है, हाँ पता है। करो जल्दी, काम करो काम। साथ साथ इन्हें जोक भी छोड़ दें, और पता नहीं कौन सी कहानी सुनाता रहता है धनंजय, पता नहीं कौन सी अलग ही लेवल पे चलती है इसकी बातें। हाँ जी, वॉट आवर में आंसर निकालो पहले। देखो बात सुनो, मैं क्यों तीनों में आंसर निकालने को बोल रही हूँ, क्योंकि जब एमसीक्यू आएगा वो तुम्हें ये नहीं लिख के देगा कि किलो वॉट आवर में करो, वो किसी में भी दे देगा। वो तुम्हें यूनिट चेक करनी पड़ेगी ऑप्शंस में, ABCD में, कि वॉट आवर में आंसर दिया हुआ है, किलो वॉट आवर में आंसर दिया हुआ है, जूल में आंसर दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंगली तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी सॉल्व करनी पड़ेगी। देखो पहला मैम हम सॉल्व कर लेते हैं किसमें? वॉट आवर में। कितनी एनर्जी हो जाएगी इसकी वॉट आवर में? इतनी। ये वॉट में दिया हुआ है, ये आवर्स में दिया हुआ है। इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी वॉट आवर में? हाँ जी, इतनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर तुम्हें ऑप्शन में एमसीक्यू में वॉट आवर में दिया हुआ तो इतना आंसर हो जाएगा कि नहीं? ये वॉट में दिया हुआ है, ये घंटों में दिया हुआ है। ये वॉट में दिया हुआ है, ये घंटों में हमने कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आंसर निकालना पड़े किलोवाट आवर में, निकालिए जरा, बताना कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। आंसर तो एक ही आना है ऑफकोर्स, 250 ऑफकोर्स टीवी सेट ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वो तो तुम्हें किसी से भी पता चल जाएगा। अगर होगा 2 नंबर का सवाल या किसी 5 नंबर के क्वेश्चन का पार्ट होगा तो किसी में भी आंसर सॉल्व कर देना। बट अगर एमसीक्यू होगा और यूनिट दी होगी साथ में तो उसी में सॉल्व करना पड़ेगा। बताना जरा कितने किलोवाट आवर होगा? मैम वॉट को पहले किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे और घंटे तो दिए ही हुए हैं। कितना आंसर आ जाएगा? 1/4 किलोवाट आवर। दूसरे वाले का निकाल लो किलोवाट आवर में, 1200 अपॉन 1000, और घंटे कितने? 1/6। आंसर विल बी कितना? 1/5 किलोवाट आवर। बताना कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है यहां पर भी? ऑफ कोर्स टीवी सेट, क्योंकि उसकी एनर्जी आ रही है 1/4 और उसकी एनर्जी आ रही है 1/5। हाँ जी, 1/5 किसके बराबर होगा? 0.2 के। और ये किसके बराबर होगा? बताओ जल्दी। तो कौन बड़ा है? तो आंसर तो एक ही आना है ऑफ कोर्स। जो आंसर एक यूनिट में आएगा आंसर दूसरे में भी वही ज्यादा आना है। अब जूल्स में कन्वर्ट करो जरा इसको। अगर आंसर मुझे जूल में चाहिए हो, सॉल्व करो जल्दी जूल्स में, या वॉट सेकंड जूल्स ही होता है। करो सॉल्व। कितना आ रहा है? कर लिया? कितना आ रहा है? हाँ जी करो, ठीक है। 1/4 को जूल्स में कन्वर्ट करो और इसको भी जूल्स में कन्वर्ट करो। 1/5 को क्या करना पड़ेगा जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए? मल्टीप्लाइड बाय किससे? 3.6 इंटू 10⁶। करो मल्टीप्लाई, करो सॉल्व। एमसीक्यू में ये तुम बातें कर लो बेटा, तुम कुछ नहीं करना, तुम रेस्ट करना है। आराम से दीवार का सहारा ले लो और कान इसके मुंह में लगवा लो और इसे पीछे ले लो। क्योंकि सुनना तो है नहीं, और फिर उठ के बीच में से हाँ जी बताओ क्या करना अब है, ये सुनना होता है। मैम अंधी नहीं है, 2 बड़ी बड़ी आंखें हैं, ठीक ठाक दिखता है इनसे मुझे अभी तक।
कभी कभी चश्मा लगाना पड़ता है, वो लोग बातें पढ़ने के लिए बातें करते रहेंगे, फिर आएंगे बीच में उठ के कहीं से। अच्छी बात है ये? तो फिर बातें क्यों करते हो? एक लगाया अगर बाहर, अभी नहीं, यहां नहीं, तुम्हारा कुछ पता नहीं। हाँ जी, कितना आंसर आ रहा है जूल्स में आकांक्षी? 15 × 10⁻³ इसमें इतना आ रहा है? तेरा तो कुछ अलग ही आ रहा है। करो जल्दी, बातें करनी है तुम्हें। हाँ जी, किलोवाट आवर को दूसरी चीज क्या थी? टोस्टर। प्रणव बेटा बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। हाँ जी, सॉल्व करिए। 1/4 किलोवाट आ रहा है, एक का 1/5 किलोवाट आ रहा है, जूल्स में कन्वर्ट करो उसको, क्या दिक्कत है? करो, आंसर कितना आ रहा है? आंसर तो ऑफ कोर्स एक ही आना है कि टीवी सेट का पावर एनर्जी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है टीवी सेट, लेकिन तुम्हें ये देखना पड़ेगा कौन सी यूनिट में आंसर दिया हुआ है, तो तुम्हें सब में सॉल्व करना आना चाहिए। मैं ये सिखा रही हूं तुम्हें अभी। करो जल्दी, कितना आ गया? 9 × 10⁵ जूल। करो सॉल्व। आया कि नहीं आया? करने से पहले आ गया, ये कट जाएगा ना इससे, ये ऊपर जाके 10 को कैंसिल कर देगा। हाँ जी, इसमें कितना आ रहा है? करो सॉल्व। 7 पॉइंट, ठीक है। तो कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? ऑफ कोर्स टीवी। जूल्स में आंसर तुम किसी भी यूनिट में निकालो यार, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना और तुम्हें कंपेयर करने के लिए दिया हो, तुम किसी में भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अगर एक की वॉट आवर ले रहे हो, दूसरे की भी वॉट आवर में ही निकालना। अगर एक का किलो वॉट आवर में आंसर सॉल्व कर रहे हो, दूसरे को भी किलो वॉट आवर में लेना। एक का जूल में आंसर निकाल लो तो दूसरे का भी जूल में ही सॉल्व करना है। अगर एमसीक्यू होगा, यूनिट देख लेना, सॉल्व कर देना, ठीक है। 2 मार्क्स में कुछ भी चलेगा। ये सॉल्व करो। हाँ जी, ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, जल्दी कर लो। ये 2 क्वेश्चन कराने हैं जो एनसीईआरटी के नहीं है और जो काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, रिपीट है बार बार 3 साल से। जल्दी करो, ये तो आसानी है, कर लोगे तुम अभी। एक इलेक्ट्रिक हीटर दे रखा है, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है तुम्हें कितना? 8 ओम, और ये करंट को ड्रॉ कर रहा है, कितना करंट है? 15 एम्पियर का। कितनी देर के लिए? 2 घंटों के लिए। तुमसे पूछा है कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। हाँ जी, रेट ऑफ डेवलप हीट डेवलपमेंट क्या होगा? रेट क्या होता है? किस रेट से हीट एनर्जी रिलीज हो रही है इस सर्किट के अंदर, या इस रेजिस्टर में, या इस हीटर में? रेट क्या मतलब है? पावर। पावर सॉल्व करनी है, करो सॉल्व। पावर एक कौन कौन से फॉर्मूले हैं? V²/R या फिर I²/R, कौन सा लगाओगे? मैम करंट भी पता है, उस पर्टिकुलर हीटर का जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस भी पता है, तो कौन सा आंसर लगा दोगे? कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे? कितना आ रहा है? हाँ जी, इतना आ रहा है क्या? 1800 वॉट आ गया? किस किस का आ गया था? और कौन कौन अब कर ही नहीं रहे हैं? चलो करो, बक्सा बनाना है तो बस फॉर्मूला चूज करना है। फॉर्मूले की शर्त क्या है? जिस रजिस्टर के अक्रॉस सॉल्व कर रहे हो उसका ही करंट पता होना चाहिए, उसका ही पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, उसकी सारी बातें पता होनी चाहिए। तो यहां सब कुछ पता है तुम्हें, तुम्हें पता है कितना करंट फ्लो कर रहा है, तुम्हें इसका रेजिस्टेंस पता है। हाँ जी, क्या V वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। कब?
निकाल लो, v भी सॉल्व कर लेंगे, v इज इक्वल्स टू आई आर, तो v वाला भी सॉल्व कर लेंगे, इससे v सॉल्व कर लो, v वाले फॉर्मूले लगा लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैम हमने ये क्यों लगा लिया, क्या पता कोई और गैजेट हो, कोई और है तो नहीं ना भाई, अगर कोई और नहीं दिया हुआ तो ऑफ कोर्स आंसर विल बी करेक्ट। आओ जरा, हो गया, आसानी था। इस पे आओ जल्दी, ये करो। इसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कर रहे हैं, ये तो आसानी है, ये भी जल्दी कर लो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ऐसा ऐसा दिया होगा तो सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर निकल जाएगा। हाँ जी, एक 12 वोल्ट की बैटरी है और उसको कनेक्ट कर रखा है एक बल्ब के अक्रॉस, द बैटरी सेंड्स अ करंट ऑफ कितना, 2.5 एम्पियर दे रखा है ना, ये देख लेना कभी मिली विली दिया हो कहीं पे, अगर मिली एम्पियर दिया होगा तो कन्वर्ट कर लेना, ध्यान रखना है कि एसआई यूनिट में दी हुई है सारी चीजें कि नहीं। कई बार हमें लगता है बहुत छुटकू सा सवाल था मैम, बस कुछ भी नहीं था उसमें तो, लेकिन वो क्या कर देगा तुम्हारे लिए, यहां मिली लगा देगा एक, तो तुम्हें वो ध्यान से अपने चक्षुओं का यूज करके क्वेश्चन को केयरफुली देखना है। हाँ जी करिए जल्दी। पावर कितनी डिलीवर होगी, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे मैम, कोई भी यूज कर लो, रेजिस्टेंस निकाल के आर वाला यूज कर लो, नहीं तो सीधा यूज कर लो। पावर क्या हो जाएगा, वी आई, हाँ जी कितनी आ रही है पावर, और बस इसी में टाइम लगा दो, एनर्जी निकल जाएगी, वी आई टी, वी आई तो 30 वॉट आ गया है। हाँ जी टाइम किस में लोगे, घंटों में, मिनट में, सेकंड में, सेकंड में, क्योंकि सारी चीजें एसआई यूनिट में। कर लो सॉल्व। कितना आ रहा है, जूल वूल देख लेना, वहां कभी 9000 वॉट भी दिया हुआ ऑप्शन में, एमसीक्यू और वॉट दिया हुआ है एनर्जी में, है ना, वाह, फिर पता चला जी वॉट पे टिक करके आ गए जल्दी जल्दी में। तो सारी चीजें ध्यान से देखनी है, बहुत सिंपल भी सवाल होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो तुम्हें देखना सोचना पड़ेगा। पता चला करंट कोई मिली दे रखा है तो वो चेंज कर लेना, ठीक है, नहीं तो टाइम मिली सेकेंड्स में दे रखा है, कुछ भी ऐसा दे रखा है तो कन्वर्जन होगा तो कर लेना उसको अच्छे से, ठीक है। और ये देख लेना, पता चला जी पावर निकालने को बोला है और साथ में जूल दे रखा है एक ऑप्शन में, और जूल वाला ही मारे आंसर, क्योंकि 9000 आ रहा था, ये देखा ही नहीं कि जूल था क्या था, ठीक है। तो ये ऐसे छोटे मोटे सवाल आते रहते हैं। चले आगे, हो गया, या क्वेश्चन नहीं लिखा अभी तक, ये करिए। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी रेटिंग कितनी है, 1200 वॉट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 घंटे, ये भी सीधा सा सवाल है। और पेपर में जब फॉर्मूले लिखोगे तो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देना, पूरा शॉर्ट फॉर्म मत मारना। यहां पे एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम, पावर कितनी दे रखी है 1200 वॉट, किस में कन्वर्ट कर लोगे, किलो वॉट आर में, हाँ जी घंटे घंटों में ही दे रखे हैं, आंसर विल भी कितना 12 किलो वॉट आर। इसको जूल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्या करोगे विनायक, किलो वॉट आर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, किससे किससे, हाँ पता है ना, सुन ले, उसे तो कोई चाहिए भाई को तो। हाँ जी ये करिए, दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा, है कल, तो अभी से तैयारी कर रहे हो क्या, नाचो गा के जाओगे क्या आज, चूरमा कैसा होता है, कैसे बनता है धनंजय चूरमा, कुछ स्पेशल रेसिपी हो तो बता देना, खिला ही देना, तुम ऐसा करना, बनाना फिर रेसिपी तो बाद में बता देना, टेस्ट ठीक लगा तो कल ले आना एक बाल्टी यहाँ भी चूरमे की। ठीक है, तेरा बर्थडे है कल, अब ये कह रहा है कि बताऊं कि नहीं बताऊं मैम को। हाँ जी डन है, हो गया दीक्षा, हाँ जी ये करो जल्दी, रिपीट 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 PYQ करो जल्दी, 3 साल से लगातार रिपीट है, क्वेश्चन लिखो, सब कुछ करो, 3 साल से रिपीट है। अ करंट इज पास थ्रू अ रेजिस्टर फॉर सम टाइम इफ इट प्रोड्यूसेस 400 जूल ऑफ हीट इन दिस पीरियड, ठीक है, तुम्हें दे रखा है इफ द करंट इज डबल्ड
देन हाउ मच हीट विल बी प्रोड्यूस फॉर द सेम ड्यूरेशन। क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करो जल्दी। और मैंने कल तुम्हें बता दिया था हीट का कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, कैसे देखना है, तो वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां पर लगता है। पहले सर्किट डायग्राम बना लो। एक रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस आर है, उसके थ्रू आई करंट पास हो रहा है, टाइम ले लो टी, ठीक है, टी टाइम के लिए। वो तुम्हें ये कह रहा है कि अगर यहां पर हीट कितनी रिलीज हो रही है, 400 जूल। अब तुम्हें ये बोला गया है कि अगर करंट को डबल कर दोगे तो क्या होगा। हाँ जी, करंट क्या कर दिया है, करंट को डबल कर दिया है, टाइम टी है, हीट पूछा है कि हीट कितनी होगी। आर नहीं दिया हुआ क्या, हाँ जी बताना जरा, क्वेश्चन को पढ़ के बताना जरा, क्या आर दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन लिखो और पढ़ के बताओ। हाँ जी आकांक्षी, आर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। वो आर ही रहेगा, क्यों, क्योंकि मैम उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि वायर चेंज करिए या फिर कंडक्टर कुछ चेंज किया है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब वो सेम ही रजिस्टर की बात कर रहा है। क्वेश्चन में ये समझना पड़ेगा, पढ़ के ये दे रखा है तुम्हें कि एक रजिस्टर से अगर आई करंट पास कर रहे हैं टी टाइम के लिए तो 400 जूल की हीट रिलीज हो रही है। अब वो कह रहा है कि अगर करंट को डबल कर दोगे सेम टाइम के लिए कितनी हीट रिलीज होगी। हाँ जी, कौन सा फॉर्मूला लगोगे, कल बताया था तुम्हें। अगर तुम्हें क्वेश्चन में ये कंडीशन दी हो कि आर और टी सेम है, बताइए जल्दी। इफ आर एंड टी रिमेन्स द सेम या रिमेन्स कांस्टेंट, विच फॉर्मूला विल यू यूज। हीट का कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे। मैम ये वाला बताया था आपने, करो यूज। आई स्क्वायर आर टी बताया था ना कि अगर आर सेम हो टी सेम हो, करंट को वेरी किया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। वैसे भी इसी को क्यों यूज करोगे। मैम ये क्यों नहीं यूज किया, हाँ जी कौन बताएगा ये क्यों नहीं यूज किया। वी की बात ही नहीं करी, ये क्यों नहीं यूज किया। ये तो आपने मना किया था कल कि अगर रेजिस्टेंस दिया हो ना हो फॉर्मूले में रेजिस्टेंस तो मत यूज करना। ये क्यों नहीं यूज किया। मैम रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ ना, ये तो आपने मना ही किया हुआ है कि अगर रेजिस्टेंस दिया हो, रजिस्टर दिया हो तो इनको मत यूज करना। कर सकते हो बट बाद में, पहले इनसे सीखो करने दो फॉर्मूलों से। अगर आर और टी सेम दिया हो, कभी भी तुम्हें पता है कि हीट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला। हाँ जी करिए सॉल्व। पहले वाले में लगा लो पहले आई स्क्वायर आर टी, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, 400 इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हाँ जी 400 बराबर किसके हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड में क्या हो जाएगा, H2 इज इक्वल टू 2i स्क्वायर आर टी, ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। दोनों की रेशो ले लो। क्या करेंगे, दोनों की रेशो ले लेंगे, कैसे भी सॉल्व कर लो जैसे तुम्हें अच्छा लग रहा है। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, आई स्क्वायर आर टी से आई स्क्वायर आर टी कट जाएगा। हाँ जी H2 विल भी कितना, H2 विल भी मैम 400 इंटू 4 मतलब 1600 जूल। मतलब अगर किसी सर्किट में आर सेम है टी सेम है, सेम टाइम के लिए करंट को पास करो बट करंट आपने डबल कर दिया है, इसका मतलब कितनी हीट रिलीज होगी, 4 गुना हीट विल बी रिलीज्ड। बिकॉज करंट क्या हो गया, करंट 4 टाइम्स हो जाता है डबल करने पे। दो इक्वेशंस बना लोगे, एक बार इसमें आई स्क्वायर आर टी लगा दो, एक बार इसमें H2 आ जाएगा तुम्हारे पास। रेशो ले लो या कैसे भी वैल्यूज पुट कर लो। ये आई स्क्वायर आर टी 400 के बराबर है, वहां लिख लो उसको, कैसे भी कर लो, रेशो लेके कर लो, जो मर्जी कर लो, डिवाइड कर लो दोनों इक्वेशंस को। बट ये यहां पर हिंट है क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन यूज करोगे। मैम इसको क्या हम दूसरे फॉर्मूले से नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। उसके लिए क्या करना पड़ता, बताना जरा, वी निकालना पड़ता। हाँ जी सुन लो इधर बात, इसको इससे भी कर सकते हो लेकिन वी सॉल्व करते, पहले वाले में वी क्या लेते, आई आर, दूसरे वाले में बताना क्या लेते, ये लेते वी, दूसरे वाले में वी क्या लेते, ये। तो सॉल्व इससे भी होता लेकिन इससे तुम्हें लंबा पड़ेगा क्योंकि पहले वी सॉल्व करोगे फिर फॉर्मूले में पुट करोगे, लेंथी हो जाता। आंसर सेम रहता बट आंसर चेंज नहीं होगा। हाँ जी हो गया।
तो ऐसे में तुम्हें बहुत आता रहता है, ट्रिपल कर दो करंट को, 4 टाइम्स कर दो, 5 टाइम्स कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो निकाल लेना, सॉल्व कर लेना। अगर आर और टी दिया हो और हीट के बारे में पूछा हो कि हीट किस तरीके से वेरी करेगी करंट के साथ, तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डन, नेक्स्ट करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी रिपीट पीवाईक्यू है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है और रिपीट पीवाईक्यू भी है, लेकिन इसको लिख लो क्योंकि एनसीईआरटी में इसको अलग तरीके से दिया गया है, यहां अलग तरीके से लिखा गया है पीवाईक्यू में। करो इसको जल्दी, है इतना टाइम, कर लो इसको जल्दी। 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं ऑफ रेजिस्टेंस आर, 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V फॉर टाइम t। ये दे रखी है कंडीशन। दूसरे में दे रखा है दीज रेजिस्टर्स आर लेटर कनेक्टेड इन द पैरेलल। उन्हीं सेम दोनों रेजिस्टर्स को एक बार सीरीज में कनेक्ट किया है, एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया है, सेम बैटरी है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, सेम टाइम है, सब कुछ सेम है। आपको हीट कंपेयर करनी है कि सीरीज में जो हीट है और जो पैरेलल में हीट है उनका क्या आपस में रिलेशन है, ये सॉल्व करना है आपको। दोनों रिपीट पीवाईक्यू है, दोनों अच्छे सवाल है, सॉल्व करने के लिए भी आते हैं, एमसीक्यू भी आ जाता है। एनसीईआरटी में एमसीक्यू दिया हुआ है यही सेम, बट ये सॉल्व करने के लिए भी आता है, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ये नहीं कि रट उठा के बैठ गए आंसर बस। करो जल्दी और सोचो कैसे करेंगे। हीट किसकी पूछी है? हीट सर्किट में पूछी है, यहां लिखा हुआ है ना सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, किसी रजिस्टर पे नहीं पूछी। किस पे पूछी है हीट? कॉम्बिनेशन पे, सर्किट में। कभी एक रजिस्टर पे सॉल्व करने बैठ जाओ, ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि आप पूछा क्या हुआ है। हाँ जी, 2 रजिस्टर, पहले सीरीज में, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, ये है पहला केस, ठीक है। फर्स्ट केस में ये दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस V के अक्रॉस 2 रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है, सीरीज में सॉरी। फिर क्या दे रखा है क्वेश्चन में? दूसरे पार्ट में क्या दिया है बच्चों? सेम बैटरी। भाई चुप कर ले ना, मैं, मुझे चुप हो जाना चाहिए मुझे लग रहा है, हाँ तभी कह रही हूं। गर्दन तो घूमती रहती है पीछे, वो तो रुकती नहीं है एक बार भी। आज भी आधे अधूरे नोट्स लिखे होंगे, वो यहीं से खड़े खड़े पता चल रहा है। हाँ हाँ, तो पता है, दिख ही रहा है वो तो, गर्दन जिसकी पीछे घूमे हुए बैठा टेढ़ा है, वो क्या लिख रहा होगा। इनका बेचारा को छूट जाता है जो सीधे बैठे हुए हैं, उसका टेढ़े बैठे बैठे ही सब हो रहा है। इनको तुम भी टेढ़ा बैठना शुरू करो, क्या तुम्हारा सीधे बैठ के भी नहीं हो पा रहा है वैसे कुछ अलग से एनर्जी आती है टेढ़े में, वो है ना, वो कौन सा ऐड है, बिंगो, टेढ़ा है पर मेरा है ऐसे बैठे ऐसे हाँ जी, ये सवाल है कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, एक बार उसको बैटरी को जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है उसको 2 सीरीज में रेजिस्टर्स है उनके अक्रॉस कनेक्ट किया गया है, और एक बार उसको पैरेलल के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है। अब ध्यान से सुनो सवाल क्या है। सवाल में ये नहीं बताना किसी एक रेजिस्टर के अलोंग हीट नहीं बतानी, तुम्हें सर्किट में बतानी है कि इन दोनों के अलोंग कितनी हीट रिलीज होगी। कॉम्बिनेशन में पूछा है उसने, हाँ जी ये बताना है, ये दोनों मिलके कितनी हीट रिलीज करेंगे, ये दोनों मिलके कितनी हीट रिलीज करेंगे, सवाल ये है। मैम हमें कैसे पता चलेगा? भाई तुम्हें ऐसे पता चलेगा, वो तुम्हें लिखता है यहां पर कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन ऑन अ सिंगल रजिस्टर इन ईच केस। वो लिखता है यहां पे कि एक रजिस्टर का बताना है, वो उसने लिख दिया है कि दोनों केसेस में बताओ, मतलब पूरे कॉम्बिनेशन की हीट बतानी है। करो सॉल्व। हाफ नहीं, सॉल्व करो, हाफ नहीं होती ऐसे बैठे बैठे, फिर गलत ही होता है बस क्वेश्चन ये वाले तो। करिए जल्दी। पहले सर्किट को क्या किया जाए? क्वेश्चन लिख लिया सबने? डायग्राम बन गया? जो दिया हुआ है पहले वो लिख लो। बनाओ, ये तो दे ही रखा है तो बना ही लोगे तुम। सर्किट को शॉर्ट करो पहले। मैम सीरीज वाले का हो जाएगा 2R, कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है? V। आरुष, जब सेम को कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? आधा। यहां पर नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा जल्दी बताओ पैरेलल वाले में?
R/2। बताओ हीट का कौन सा फॉर्मूला लगा के रेशो निकाल लोगे? जो चीज दे रखी है, टाइम को हमेशा सेम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती टाइम में। बताइए जल्दी। V दोनों में सेम दे रखा है, R तुम्हें पता है, टाइम अगर ना भी दिया हो बिना कहे सेम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है टाइम में। क्यों मैम, कैसे ले लें सेम? दिया तो हुआ नहीं कि टाइम सेम है। अगर टाइम दिया होगा कि इतने टाइम पे निकालो हीट कितनी जनरेट हुई है, तो लेना पड़ेगा फिर तो टी को। लेकिन अगर टी दिया नहीं हुआ तो टी को हमेशा आप क्या ले सकते हो? सेम, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएं हीट निकालने के लिए? सेकंड ले ले तो फर्स्ट भी सकते हैं मैम, थर्ड भी ले सकते हैं। उनके लिए क्या करना पड़ेगा? करंट सॉल्व करना पड़ेगा। ये तुम्हारा होमवर्क है कि पहले मैं इस वाले फॉर्मूले से करवा रही हूं, करंट निकाल के फिर देखना करके, आंसर विल भी सेम। आंसर तो सेम ही आना है, किसी भी फॉर्मूले से यूज करो। हाँ जी बताओ जरा, कितनी हीट रिलीज होगी? बताओ जल्दी। V²/RT। हाँ जी, V² ही रहेगा। R कितना हो गया है? 2RT। इधर बताओ पैरेलल में क्या हो जाएगा? V कितना है? V तो V है मैम। R कितना हो गया है? R/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा। रेशो लो जरा दोनों की। सीरीज में जो हीट है, जो पैरेलल में जो हीट है, उन दोनों की रेशो लेनी है। R से R कट जाएगा, V²T से V²T कट जाएगा। रेशो कितना आ गया? 1/4। इसका मतलब पैरेलल में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो 4 टाइम्स होगी किसके? जितनी सीरीज में हीट है। सब कुछ सर्किट बना के देखना है। ये नहीं कि बैठे बैठे हवा में ही टेढ़े बैठे हैं, सवाल हो गया जी। नहीं, सीधे बैठो, सर्किट बनाओ। कौन सा फॉर्मूला लग सकता है साइड में लिख लो। I²RT से करो जरा, जिन्होंने ऐसे कर लिया I²RT से सॉल्व करो। आंसर तो सेम ही आना है, लेकिन क्या चाहिए तुम्हें? मैम करंट चाहिए। जो हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है करंट, वो हमें फिर सॉल्व करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट जाना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे काम को आसान करने के लिए तुम्हें बताया गया है कि अगर RT सेम दिया हो तो I²RT लगा लेना, अगर V और T सेम दिया हो तो V²/RT लगा लेना। ठीक है, इसलिए दिया हुआ है वो। I²RT से सॉल्व कर लो जिनका ऐसे हो गया, जिनका नहीं हुआ है वो उसको नोट कर लो। और दोनों का क्वेश्चन अच्छे हैं ये। करंट को ट्रिपल कर देगा, डबल कर देगा, देख लेना सॉल्व करके कितनी हीट हो जाएगी। ऐसे दे देगा कि 2 सीरीज में लगाए फिर पैरेलल में लगाए, बताओ किसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। कई बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, MCQ में स्टेटमेंट लिखी भी आ जाती है, तो फिर ध्यान रखना है। सॉल्व करो। हाँ जी, समझ में आ गया सबको? हमने सीरीज में लगाया है, सीरीज में हीट निकाल ली है, इसलिए 2R रेजिस्टेंस हो गया है। V सेम है तो V²/2R इंटू T। यहां क्या किया है? यहां रेजिस्टेंस जो है मैम वो पैरेलल वाला लिया है, वो R/2 है, इसलिए R और 2 चला गया ऊपर, और फिर रेशो ले ली दोनों की। हाँ जी, I से सॉल्व करो जरा एक बार। पार्थ, I से सॉल्व करो। आरुष बैठे क्यों? या उसके बर्थडे की तैयारी बीच है, चूरमा आने वाला है, हैं? करो जल्दी I से। हाँ चलो, जिसने भी कहा था, अब हमें तो मजे लेने हैं थोड़े से। करो, I से सॉल्व करो। I से सेम आंसर आएगा। I क्या हो जाएगा? पहले सर्किट में I हो जाएगा मैम V/2R, हो जाएगा कि नहीं? दूसरे वाले सर्किट में क्या हो जाएगा? I 2V/R। अब फॉर्मूला लगाओ जरा, I²RT। करो जल्दी। मैम I कितना होगा? I क्या होता है? V/R। V है, R कितना है? तो I²RT में इतना I लेके देखो। पहले वाले केस में I से भी सेम ही आंसर आना है, पर तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। हाँ जी, V/R/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा। इसको I²RT लगा के देखो, इस पे क्या सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेम ही आएगा आंसर। तो फॉर्मूला कोई भी लगा लो, बट अपनी आसानी के लिए वो फॉर्मूला लगाओ जो तुम्हें दिख रहा है साफ साफ, जिससे जल्दी आंसर निकल जाए। करिए सॉल्व।
आई कितना आ रहा है पहले केस में? v अपॉन 2r। अब तुम एक मिस्टेक करोगे जो मैंने पहले ही, मुझे पता चल गया, जो तुमने कर दी होगी यहां, इसको r ले लिया होगा। नहीं, इसको क्या लोगे? कितना है r? 2r है, ये 2r लेना पड़ेगा, इसको भी तो 2r लोगे ना। तो सारी चीजें देख के करनी, देखो आंख मीच के बैठोगे और करोगे क्वेश्चन सॉल्व, फिर नहीं होना। सर्किट बना लो अच्छे से। आई कितना आ गया है? 2v अपॉन r का स्क्वायर, और ये क्या लोगे? r पैरेलल।